हेलो गाइस। मैं रतन सर आ गया फिर एक बम्पर इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ आपके सामने। रतन सर ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं प्रीवियस वीडियोज में भी टेंस की चर्चा करता आ रहा हूँ। इस वीडियो में भी टेंस की ही चर्चा होगी, क्योंकि टेंस एक लॉन्ग टॉपिक होता है, उसको पार्ट वाइज डिस्कस करना होता है और एक एक पॉइंट टेंस का हर इंग्लिश नोइंग पर्सन के लिए जानना आवश्यक होता है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो में। अभी जो सीरीज मैं चला रहा हूं उसमें यूसेज ऑफ टेंस चला रहा हूं, तो इस वीडियो में उसी यूसेज ऑफ टेंस की अगली जानकारी आपके सामने हाजिर है। और वो जानकारी टेंस के अगले काइंड की होती है, यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की का प्रयोग कहां कहां होता है, किन किन परिस्थितियों में सेंटेंस में आता है, और आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट बिफोर यू। पहला पॉइंट है, किसी एक्शन को एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलते समय, किसी एक्शन को बोलते समय वाले एक्शन को बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही इज वीपिंग, जैसे आई एम टीचिंग, ये सब जैसे वह रो रही है। अभी मैं बोल रहा हूं, बोलने टाइम में किसी के एक्शन को बताना हो तो यही बताना पड़ेगा, शी इज वीपिंग, अगर कोई रो रहा हो तो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं अभी जैसे, तो आई एम टीचिंग, तो इस तरह से एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन बताना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह याद रखें। जिस सेंटेंस में नाउ मतलब अब, या टिल मतलब अब तक आ रहा हो, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मतलब कहीं भी उस सेंटेंस में अगर नाउ या स्टिल आ रहा हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे ही स्टिल प्ले, अब इस सेंटेंस में स्टिल आ गया, इसको कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे ले जाना पड़ेगा, ही इज स्टिल प्लेइंग, ही इज स्टिल प्लेइंग। जैसे शी वीप नाउ, अब इस सेंटेंस में फिर नाउ आ गया तो इसको ऐसे करेंगे, शी इज वीपिंग नाउ। इसी तरह ब्रैकेटेड वर्ब को रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर, ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पोर्शन, आंसर ऐसे बनाना पड़ेगा। इसी तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आंसर ऐसे बनता है। और ये आंसर बनाने में जब तक सारे रूल्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आंसर बनाना मुश्किल है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी
एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है मतलब अभी जो टेम्पररी एक्शन कभी हो गया ऐसा बताना है तो इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे शी बीट हर डाउटर, मतलब शी इज बीटिंग हर डाउटर, शी इज बीटिंग हर डाउटर, वह अपनी बेटी को पीट रही है। ये पीटना अभी पीट रही है, टेम्पररी एक्शन है, ऐसा नहीं कि हरदम पीटती रहेगी। इस एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना होता है। एक एग्जांपल और, ताकि ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे ही abused his wife, इसका आंसर he is abusing his wife, वह अपनी पत्नी को गाली दे रहा है। गाली देना अभी गाली दे रहा है, टेम्पररी एक्शन है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। कोई फ्यूचर एक्शन बताना हो, एग्जाम्पल विल क्लियर दिस पॉइंट। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कम टुमारो, इसका आंसर बनेगा द पीएम इज कमिंग टुमारो, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। मतलब फ्यूचर एक्शन है, आने वाले कल में वो आ रहे हैं, फ्यूचर एक्शन है, फिर भी इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है। वी गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, इसका हो जाएगा वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझें और फ्यूचर के लिए उनको लिखकर याद भी रखें। विदाउट रिमेंबरिंग दीज पॉइंट यू विल नॉट बी एबल टू डू मच। तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा अगर करना हो तो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ताजा, फ्रेश एक्शन। ताजा एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जो भी अभी फ्रेश एक्शन, एकदम ताजा एक्शन होगा उसमें, जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। इट ब्लीड, मतलब ही हैज कट हिज फिंगर
इट इज ब्लीडिंग, इट इज ब्लीडिंग मतलब उसने अपनी उंगली काट ली है, उससे खून बह रहा है। ताजा एक्शन है, अभी उंगली काटी है इसलिए उसमें से खून बह रहा है। तो ताजा एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे शी हैड बीटन हर सन, ही वीप। आंसर इसका बनेगा शी हैज बीटन हर सन, उसने अपने बेटे को पीटा है। ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। ताजा एक्शन है, उसको ताजा में पिटाई लगी है इसलिए वह रो रहा है। तो फ्रेश ताजा एक्शन बताने के लिए, फ्रेश एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। नहीं समझने पर यू कैन मेक कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल ट्राई टू reply your comment. Any longer or any more, एनी लॉन्गर और एनी मोर, इन दोनों का प्रयोग होता है, इन दोनों का अर्थ होता है अब और नहीं। अब और नहीं, एनी लॉन्गर की भी मीनिंग अब और नहीं, और एनी मोर की भी मीनिंग अब और नहीं के साथ, इन दोनों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव आता। एग्जाम्पल, निगेटिव सेंटेंस में ही इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे आई नॉट रीड एनी लॉन्गर, तो आई एम नॉट रीडिंग एनी लॉन्गर, अब मैं और नहीं पढ़ रहा हूं। अगला एग्जाम्पल अच्छी तरह समझने के लिए कम से कम 2 एग्जाम्पल जानना जरूरी है। तो दूसरा एग्जाम्पल, शी नॉट वर्क एनी मोर, शी नॉट वर्क एनी मोर, इसका आंसर शी इज नॉट वर्किंग एनी मोर, मतलब वह अब और नहीं काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, इंटेंशन बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इंटेंशन का माने इरादा होता है। इरादा जब भी बताना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही गो टू चीट मी, इसका आंसर बनेगा ही इज गोइंग टू चीट मी, वह मुझे ठगने जा रहा है, मतलब उसका इरादा मुझे ठगने का है। दे गो टू फिनिश दिस वर्क, इसका आंसर दे आर
गोइंग टू फिनिश दिस वर्क, वे लोग इस काम को समाप्त करने जा रहे हैं, मतलब उनका इरादा है इस काम को समाप्त करने का। लास्ट पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रयोग का अंतिम पॉइंट, मतलब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, झल्लाहट बताने, झल्लाहट बताने के लिए ऑलवेज continually often etc के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्लियरली समझा देता है पॉइंट को, इसलिए एग्जाम्पल को बार बार मैं बताता रहता हूं, ठीक से देखें। शी ऑलवेज कंप्लेन, इसका होगा शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह सदा या हमेशा शिकायत करती रहती। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। जैसे ही ऑफन डिमांड मनी, आंसर ही इज ऑफन डिमांडिंग मनी, वह हमेशा पैसे की मांग करता रहता है। ये झल्लाहट बताने के लिए इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज की सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई। आपको वीडियो का यहाँ होता है अंत, और इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन इसी टेंस के यूज के बारे में बताते हुए अगले वीडियो में आने वाला है। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें और एक एक टेंस के यूज के नियमों को अच्छी तरह जानें, सो दैट यू मे बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस। जब तक इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, आपकी एग्जाम परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह समझते चलें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे इतना टफ टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, नरेशन, वॉइस, चुटकी बजा के सिखाने का वादा करता हूं आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। Let us meet in the next video again.